जी देखिए, अभी मैंने कानपुर जोन का हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और कन्नौज जनपद का ये मेरा पहला दौरा है। यहाँ की जो कन्नौज की जो पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रही हूँ और जो मेरी ओर से कार्य प्रणाली को लेकर जो निर्देश हैं जो SHO लेवल तक की जाने हैं उनको मैंने यहाँ पर दिए। और ये देखिए, ये एक कन्नौज जोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद है। इसमें कई सारी जटिलताएं अपने स्तर की हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज भी हैं। एक ये एक्सपोर्ट हब भी है, यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पुलिसिंग दृष्टिकोण से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगामी चुनाव के संबंध में भी जो निर्देश एक पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए देने थे वो आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस की फंक्शनिंग एकदम फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो और कर्मठता से काम हो, अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए और जो आम जनमानस है उनमें एक सहायक की भूमिका अदा की जाए, जन सुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, पुलिस की कार्रवाई त्वरित हो और न्यायपूर्ण हो और हर वर्ग को यहाँ पर एक न्यायपूर्ण पुलिसिंग उपलब्ध हो सके, ऐसा हमें प्रयास करना है। हमारी पुलिस की जो छवि है उसमें इजाफा होना चाहिए। पुलिस should stand tall as a fair and a transparent agency जो इफेक्टिव पुलिसिंग करे और जिससे अपराधी डरे और उसके जो अपराधी के जो एसोसिएट्स हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो और साथ ही साथ तकनीक की भी जो सपोर्ट है वो पुलिस ले ताकि एफिशिएंसी बढ़े काम में। आज की मॉडर्न एज पुलिसिंग है, उस मॉडर्न एज पुलिसिंग में हमें भी अप टू डेट रहना है, हमें भी टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त रहना है और उसको अपने डे टू डे पुलिसिंग में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इन्हीं सब बातों पर जो शासन की हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और एक आम जनमानस के लिए पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करना, संवेदनशील पुलिसिंग करना, न्यायपूर्ण पुलिसिंग करना, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, जो महिलाएं हमारी हैं, महिला वर्ग वो सुरक्षित रहे, उनके लिए विशेष अभियान चलाना, उनकी जो भी शिकायतें हैं उन पर गौर करना, उनकी जांच विवेचना न्यायोचित ढंग से करना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। ये जितनी भी शासन की हमारी प्राथमिकताएं हैं उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुकूल हम लोग को काम करना है। यही मेरे निर्देश थे। तो आज सबसे पहले SP ऑफिस का भ्रमण रहा और इसमें मैं SP जनपद के सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई, SHOs से मुलाकात हुई और उनको ये आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसके बाद व्यापारियों से मुलाकात हुई, जो व्यापारियों की समस्याएं थे उनको सुना गया और उनका किस तरह से हल निकाला जा सकता है। उनकी मुख्य 2 समस्याएं थी। एक तो ई-रिक्शा को लेके उनकी जो ट्रैफिक के जाम लगते हैं, बॉटलनेक्स, चोकिंग पॉइंट्स बनते हैं, उसको किस तरह से सुलझाया जाए और इसके अलावा UP 112 का जो PRVs का रिस्पॉन्स है और जो उनका एटीट्यूड है उसमें किस तरह से संवेदनशीलता लाई जाए, इन सभी चीजों पर गौर किया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात और उनकी यदि कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। परंतु काफी जो मुझे यहाँ पे फीडबैक मिला, काफी पुलिस की कार्यप्रणाली से काफी संतुष्ट हैं लोग और काफी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग यहाँ पर की जा रही है
और अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई काफी कड़ी की गई है पहले और आगे भी की जाएगी। तो यही सब चीजें मुझे देखनी थी और चूंकि अब इलेक्शन का भी माहौल आ रहा है तो इसमें पुलिस एकदम फेयर एंड स्क्वायर काम करे और सही गति से काम करे, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग सबको अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा और ऐसे निर्देश बहुत जरूरी हैं कि हमारी पुलिस विभाग के एकदम निचले स्तर तक पहुंचे। और यही मेरे एक भ्रमण का और फेमिलराइजेशन विजिट का उद्देश्य था। आगे मैं पुलिस लाइन्स को भी विजिट करूंगी और पुलिस लाइन के साथ साथ जो यहाँ का किसी 10 थानों में से किसी एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी करूंगी ताकि इनकी किस तरह की कार्य प्रणाली है, इनकी रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह की है, इनकी पब्लिक को रिस्पांस किस तरह का है, शिकायतकर्ता को किस तरह देखते मिलते हैं, ये सारी चीजें मैं एक आकलन लगा सकूं अपने स्तर से भी और जो भी इस संबंध में करेक्टिव एक्शंस हैं उसके लिए एसपी को निर्देशित कर सकूं। बाइट और दिल हो गया मेल्ट, क्रीमी, गार्लिकी, बिल्कुल इरिजिस्टिबल। वाह, ये तो जबरदस्त है। जीके स्नैक्स मलाई मंचूरियन, खट्टे मीठे, क्रीम से परफेक्ट।